हर घर में दरवाजे पर पायदान यानी कि डोर मैट अवश्य बिछाया जाता है ताकि बाहर की गंदगी घर में प्रवेश न करे। पायदान से न केवल आपके घर में साफ सफाई रहती है बल्कि इसके सही प्रयोग से आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में वास्तु शास्त्र का काफी महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार घर में सामान रखने से सकारात्मकता आती है। अगर घर का माहौल सकारात्मक होता है तो हर काम में हमें सफलता मिलती है। घर के सामान के साथ ही पायदान यानी कि डोरमेट को भी वास्तु के अनुसार रखना चाहिए। डोरमेट में आपके घर की सुख समृद्धि छिपी हुई है, इसीलिए डोरमेट रखने से पहले वास्तु के मुताबिक उसकी सही जगह के बारे में हमें जान लेना चाहिए। जैसे दोस्तों हम हर एक वस्तु के लिए वास्तु शास्त्र को अपनाते हैं, वैसे ही घर में इस्तेमाल की जाने वाली डोरमेट का भी अलग रंग और दिशा होनी जरूरी है जिससे घर में खुशियां आ सके। डोरमेट आजकल के समय में हम सबके घर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हम अलग अलग प्रकार के डोरमेट को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं। इसके साथ ही ये घर की हर एक कमरे के बाहर और यहाँ तक कि बाथरूम के बाहर भी रखा जाने लगा है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि डोरमेट रखने से केवल कमरे के अंदर मिट्टी या गंदगी आने से बचा जा सकता है, बल्कि इससे हम अपने घर के वास्तु को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी क्या आपने ये सोचा है कि वास्तुशास्त्र में डोरमेट को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है। यदि हम वास्तु पे डोरमेट के संबंध में बताई गई कुछ खास बातों का पालन करेंगे तो हमारी ढेरों समस्याएं हमसे हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यही नहीं, हमारी बंद किस्मत के दरवाजे भी अचानक खुल सकते हैं। तो आइए आज हम आपको वास्तु के पहलू से विभिन्न रंगों के डोरमेट के बारे में भी बताएंगे जिनका पालन करने से घर पूर्णतः दोष मुक्त किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हम डोरमेट से संबंधित बहुत सी बातों पे आपसे बातें करेंगे। तो आइए मैं ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम वास्तु के अनुसार पायदान से कैसे दूर की जा सकती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसे होना चाहिए पायदान का रंग यानी कि डोरमेट का रंग कैसा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार अगर घर की दहलीज या फर्श टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों हमें ये देखनी चाहिए कि हमारी जो दहलीज है, दहलीज जो होता है दोस्तों घर के अंदर और बाहर आने का के बीच की जो जगह होती है उसको दहलीज कहते हैं। यदि आपके द्वार या फिर किसी भी स्थान का फर्श टूटा हुआ है या उसमें दरार है तो उसे वास्तु दोष की दृष्टि से देखा जाएगा और उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपके घर में नकारात्मकता का संचार होने लगता है और आपके घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में घर की दहलीज पर और जहाँ पर फर्श टूटा हुआ है वहाँ पर आप डोरमेट डालकर रखें। इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से राहत मिलेगी। यदि आपके घर में नकारात्मकता के कारण अशांति का वातावरण सदैव बना रहता है तो काले कपड़े में थोड़ा सा कपूर बांधकर पायदान के नीचे रख दें। इससे आपकी घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी और आपके घर में शांति आने लगेगी और परिवार में सद्भाव की भावना उत्पन्न होगी। घर में हमेशा आयत का पायदान बिछाना चाहिए। घर में उत्तर दिशा के लिए हमेशा हल्के रंग के पायदान का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा के मुख्य द्वार पर भी हल्के रंग के पायदान का उपयोग करना सही रहता है। घर के बाहर कमरे में जो पायदान बिछाए उसके नीचे थोड़ी सी फिटकरी रख दें। इससे भी नकारात्मकता को हम दूर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि डोरमेट जो हमारा आता है उसमें हमारे घर की सुख समृद्धि छिपी होती है, इसलिए डोरमेट रखने से पहले वास्तु के मुताबिक उसका सही जगह के बारे में जान लें। पायदान को वास्तु के अनुसार रखने से घर और जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है। तो इसके लिए सही दिशा आप क्या है मैं दोस्तों आपको बताती हूँ कि रखा जाए वास्तु के हिसाब से कि इस बात का ध्यान रखें कि घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा में हो। तो पायदान का रंग हमारा क्या होगा, हल्का होना चाहिए। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इस बात का भी विशेष हम ध्यान रखें कि अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो डोरमेट हल्के रंग का ही लें। ऐसा करना घर की सुख शांति के लिए अच्छा माना जाता है और वास्तु के अनुसार हल्के रंग मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं।
अगर आप घर को नकारात्मकता से बचाना है तो डोरमेट के नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, फिटकरी जो होती है उसको पीस के एक कागज़ में पुड़िया बना के रख लें और इससे डोरमेट के नीचे दबा दें। इससे क्या होगा कि आपकी नकारात्मकता जो घर में है वो बाहर निकल जाएगी और बाहर की जो नकारात्मकता है कभी घर में प्रवेश नहीं करेगी और घर में अच्छा माहौल बना रहेगा। तो हमने दिशा की बात कर ली। अब हम इसके महत्व, जो रंग का, किस तरह का हमें रंग लेना चाहिए डोरमेट के लिए, उसके हिसाब से हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि चूँकि हम ये बार बार आपसे दोस्तों बोल रहे हैं कि डोरमेट जो होता है उससे घर में नकारात्मकता दूर हो सकती है और सकारात्मक का आगमन हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे इसके और सुख समृद्धि सदा हमारे घर में बनी रही, इसलिए घर में वास्तु के द्वारा बताई गई दिशा के अनुसार ही डोरमेट रखने से घर में खुशियाँ आती हैं और सभी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि घर के डोरमेट का आकार आयताकार होना चाहिए। इससे घर पूर्णता से आगे बढ़ता है, संपन्नता घर में विराजमान हो जाती है और घर वालों के आपसी रिश्ते बहुत मजबूत बनते हैं। अब उत्तर दिशा, सपोज आपका दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है वो उत्तर दिशा की ओर यानी कि नॉर्थ है, तो आपको क्या करना है, उत्तर दिशा में हल्के रंग, नीला है, आसमानी नीला है, नेवी ब्लू कलर है, ये तरह के रंग आपको डोरमेट रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास होता है और इसी दिशा में घर में धन का प्रवेश होता है, इसीलिए इस दिशा को हमेशा खुला हुआ रखना चाहिए। और जहाँ तक डोरमेट की बात की जाए तो हल्के नीले रंग के डोरमेट इस दिशा में धन का प्रवेश रखने से घर में धन का प्रवेश मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा में हल्के पीले रंग का डोरमेट रखना घर की उन्नति के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। ऐसा करना घर की आर्थिक स्थिति को तो ठीक करता है, घर के लोगों के बीच सामंजस्य का कारण भी होता है। पूर्व दिशा में अगर हम डोरमेट बिछा रहे हैं या हमारे मुख्य दरवाज़ा जो है वो पूर्व दिशा में है, तो हमें क्या करना है, सूरज के उगने की दिशा चूँकि ये होती है और इस दिशा को प्रकाश की दिशा भी माना जाता है, इसीलिए इस दिशा में नीला, हरा और काला रंग छोड़कर कोई भी हल्के रंग का डोरमेट रख सकते हैं। आप चाहे तो ऑरेंज रख सकते हैं, हल्की लाली लिया हुआ रख सकते हैं, मैरून रख सकते हैं। ये सब लाल कलर होता है जो कि सूरज की प्रकाश को दर्शाता है। तो इस तरह के हल्के रंगों का डोरमेट घर के लोगों के बीच उन्नति का कारण बनता है। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर दोस्तों आपका दरवाज़ा है तो इस दिशा में हमेशा लाल रंग का डोरमेट रखना चाहिए। ऐसा करना घर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ घर की उन्नति का भी कारण होता है। इस दिशा में हमेशा लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। और दक्षिण पश्चिम दिशा है दोस्तों आपको, तो इसमें आपको हल्के पीले और क्रीम कलर के डोरमेट रखना लाभकारी साबित होगा। इस दिशा में डोरमेट रखते समय रंगों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी। यदि आपके घर का उत्तर पश्चिमी दिशा में या इस दिशा की तरफ के मुख्य द्वार के पास डोरमेट रख रही हैं तो हमेशा हल्के नीले और पीले रंग के डोरमेट का इस्तेमाल करें। इस रंग का डोरमेट घर में आने वाली खुशियों के कारण होने के साथ घर की खुशियों का कारण भी बन जा सकता है। वास्तु के अनुसार बताई उपयुक्त दिशाओं और रंगों के अनुसार घर में सभी दरवाजों के आसपास डोरमेट रखना आपकी किस्मत को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें व इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप अलका शारदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे न्यू कमर्स, मेरे वीडियो फ्रेंड्स जो बने हैं वो वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अलका शारदा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो हम इसी तरह से और एक उपयोगी टॉपिक को लेके आपसे जल्दी ही जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।